जय हिंद। चलिए आज हम समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रतिरोध होता है विद्युत प्रतिरोध, विभवांतर, किया गया कार्य, धारा, इन सब पे आधारित सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से हल कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया है कि सर हम लोगों को प्रतिरोध वाले चैप्टर का क्वेश्चन, कई टाइप का क्वेश्चन हल करवाइए। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या होता है कि किसी भी वस्तु पर अगर आवेश की गणना करना होगा तो कौन सा सूत्र रखेंगे। Q बराबर N इंटू ई, और जहां E क्या होता है कि उस पे आवेश, ये जो आवेश होता है ये ऋणावेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है ऋणावेश होता है, इसका मान 1.6 गुणे 10 पे घात -19 कूलाम होता है। एक सूत्र और होता है क्या, Q बराबर N E, यही एक और सूत्र होता है Q बराबर I इंटू टी। ये सभी किस में रहेंगे, कूलाम में रहेंगे। एक और होता है, अगर बात आएगी विभव या विभवांतर की, तो V बराबर W बटा Q या फिर डेल्टा V बराबर W बटा Q रखेंगे, जहां W क्या है, किया गया कार्य, और Q क्या है, आवेश है। और बात आएगी धारा की, तो धारा क्या होता है, I बराबर Q बाई टी, या फिर Q की जगह पे हम N इंटू ई रख सकते हैं यहां से, तो यही हो जाएगा N I बटा टी। ये भी किस में रहेगा, एम्पियर में। और हमारा जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R बराबर रो इंटू L बाई ए होता है, यह आपका ओम में रहेगा, जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, यहां पे लिखे नहीं है, ये हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। रो हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो ये हमारा ओम मीटर में आता है। और इसके बाद है ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर आई आर होता है। और क्या है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, हमको पता है, जो विभवांतर होता है, किया गया कार्य बटे कूलाम होता है, यानी जो भी व्यय करेगा W बटा Q, तो यहां से W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू Q। तो एक सूत्र निकला। दूसरा होता है, जहां Q है वहां पे I इंटू टी लिख सकते हैं, तो W बराबर V इंटू आई टी हो जाएगा। और यही जहां पे I है वहां पे क्या रख सकते हैं, V बाई आर कर सकते हैं, तो यहां से V स्क्वायर बटे आर हो जाएगा। और यही जहां पे V है वहां पे क्या रख सकते हैं, आई आर रख सकते हैं, तो वर्ग करेंगे, आर से आर कट जाएगा, बस I का वर्ग बचेगा, तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, हीट। जो उष्मा उत्पन्न होती है किसी चालक तार में, कैसे होती है कि जो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा होती है वह उष्मा में बदल जाती है, तो W बराबर H हो जाएगा। तो जहां पे W है वहां पे H कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सूत्र वही रहेगा, बस यहाँ पे हीट लिख देंगे, यानी किया गया कार्य उसमें उष्मा में बदल जा रहा है। इसके बाद बात आती है शक्ति की। पावर क्या होता है, शक्ति को P से लिखते हैं, पता है आपको, P बराबर W बटा T होता है। और यहाँ से P का सूत्र निकल के आएगा, W की जगह पे सभी सूत्र रखेंगे, और नीचे बटे में T है तो T से T कट जाएगा, बाकी सब रहेगा। अच्छा, ये ऊर्जा है, ये भी उष्मा जो है एक प्रकार का ऊर्जा है, तो दोनों मात्रक जूल में रहेंगे। जबकि आपका शक्ति क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, तो वाट या फिर जूल प्रति सेकंड होता है, तो ये वाट में रहेगा। अब बात मैक्सिमम ये आती है, मैक्सिमम लोगों की बात वहां पे फंसती है, जब प्रतिरोध का संयोजन करते हैं, कोई सर्किट दिया रहेगा और वहां पे प्रतिरोध का संयोजन हुआ रहेगा, या तो समांतर या फिर श्रेणी क्रम में, तो वहां से लोगों को क्या होती है, दिक्कत आती है कि कैसे इस सवाल को हल करते हैं। तो हम 3-4 फंडामेंटल आपको बता रहे हैं, 3-4 बातें हैं फंडामेंटल, उसको आप पकड़ के रखिएगा, और सवाल कोई भी होगा वो चुटकी बजाती ही हल हो जाएगा। तो चलिए 3-4 बातें हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, सवाल को हल करवाएंगे। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं क्या कि जो हमारा प्रतिरोध होता है उसका संयोजन कैसे किया जाता है। तो प्रतिरोध का संयोजन 2 तरीके से किया जाता है, एक समांतर, दूसरा श्रेणी, या पहला श्रेणी दूसरा समांतर, जो भी हो। तो देखिए श्रेणी और समांतर क्रम कैसे किया जाता है। अगर मान ले ये आपका क्या है, प्रतिरोध है, 3 ठो प्रतिरोध है, बस बात को आप लोग पकड़ के रखिएगा। अगर ये 3 अलग अलग प्रतिरोध हैं तो इसमें 2 टर्मिनल इसमें भी होंगे, 2 टर्मिनल इसमें भी होंगे, और 2 टर्मिनल इसमें भी होंगे। किया क्या जाता है, जब समांतर किया जाता है, तो अगर ये प्रतिरोध है आपका R1, ये है R2 और ये है आपका R3, तो करेंगे क्या, तीनों प्रतिरोध का एक सिरा एक बिंदु से, ये है एक बिंदु और एक ये है 2 बिंदु, तो इसका मान लेते हैं पहला सिरा ये है, इसका दूसरा सिरा ये है, इसका पहला ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये। तो करेंगे क्या, इस A टर्मिनल से कोई बिंदु है A, तो इससे करेंगे क्या, इसका वाला एक सिरा ले जाके ऐसे जोड़ देंगे। चलिए
तो पहला वाला है, पहला ले जाके इससे जोड़ दिए हैं, दूसरा वाला का पहला भी इसी से ऐसे जोड़ देंगे, ये है इसी से जोड़ दिए, और तीसरे वाले का भी क्या करेंगे, इसी से ऐसे जोड़ देंगे, और बाकी जो दूसरा सिरा बचा है ले जाके हम दूसरे बिंदु से जोड़ देंगे। ये आपका बन गया क्या, समांतर क्रम संयोजन। और इसमें करते क्या है कि दोनों टर्मिनलों को ले जाके, अब इसको मिटा दे रहे हैं, दोनों टर्मिनलों को ले जाके किसी बैटरी से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऐसे बन गया हमारा क्या, कौन सा सर्किट, ये हमारा समांतर क्रम हो गया। अब बात आती है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में अगर 3 प्रतिरोध दिया है, 3 प्रतिरोध दिया है, तो इसमें भी 2-2 टर्मिनल है, ये पता है आपको। चलिए, ये है पहला प्रतिरोध, ये है दूसरा प्रतिरोध, ये है तीसरा प्रतिरोध। तो इसमें भी 2-2 टर्मिनल है, एक ये, एक ये, 1-2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2। तो इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल इस दूसरे प्रतिरोध के पहले वाले टर्मिनल से, या आप चाहे तो इसको पलट के भी कर सकते हैं। बस बात क्या है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कंटिन्यू कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा। ये है हमारा श्रेणी क्रम। अगर इसका 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है, तो इसका वाला यहाँ पे इसी के पास क्या जुटा है 1, तो यहाँ पे 2 है, और इसका वाला 1 कहाँ पे है, यहीं पे है, तो यहाँ पे क्या है 2। ये श्रेणी क्रम मिल गया, श्रेणी क्रम संयोजन। अब करेंगे क्या कि जोड़ने के बाद लास्ट में 2 ही पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, और इन सबको ले जाके किसी बैटरी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये है आपकी बैटरी, उसके बाद जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन। अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो 2 बातें आपको पकड़ के रखना होगा। क्या, अच्छा, इसमें 2 बातें आपको पकड़ के रखना होगा। पहली बात तो कौन सा सर्किट हमारा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। तो एक काम करिए, बस ऐसे ही इस वोल्टेज से धन वाले सिरे से बैटरी बहाइए, अगर धारा बहाइए। अगर धारा की दिशा या फिर धारा के मार्ग में रास्ता कई ठो बदलाव आए तो समझ जाइए समांतर है, और धारा ना बदले तो समझ जाइए क्या है, श्रेणी है। यानी कहने का मतलब ये है, पहला फंडामेंटल बात ये है कि यदि धारा बदले तो वो कौन सा होगा, वो सर्किट, वो परिपथ हमारा समांतर होगा। इसको हम दिखाते हैं आपको। देखिए, ये धारा गई आई, यहां तक तो नहीं बदली क्योंकि इधर कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जाएगी, एक इसमें बदलेगी, एक इसमें बदलेगी, एक इसमें बदल जाएगी, 3 में बदल जाएगा, 3 रास्तों में धारा विभक्त हो जाएगी। ये आपका कौन सा सर्किट होगा, ये आपका समांतर होगा। ये R1, R2, R3 मान लेते हैं, धारा I1 इसमें, I2 इसमें, I3 गया है। तो यदि धारा बदले समांतर क्रम होगा, लेकिन जब धारा बदले समांतर क्रम होता है तो उस समय जो विभव होता है, विभव या फिर वोल्टेज, वो नहीं बदलता। एक बात ये भी याद रखना होगा कि अगर परिपथ क्या है, समांतर क्रम है, तो जो वोल्टेज यहां पे लगाया जाएगा वही इसके बीच भी मिलेगा, वही वोल्टेज इसके बीच भी मिलेगा, वही वोल्टेज इसके बीच भी मिलेगा। यानी ये वोल्टेज इन तीनों में क्या होंगे, समान होंगे। और बात आती है, यदि बिंदु बदले, अगर बिंदु बदल रहा है तो हमारा वहां पे कौन सा श्रेणी क्रम होगा, इसको हम दिखाते हैं। यहां से वोल्टेज है तो देखिए, यहां से जाएंगे तो रास्ता तो नहीं बदल रहा है, रास्ता नहीं बदल रहा है तो धारा नहीं बदलेगी यहां पे, लेकिन बिंदु बदल रहा है। इसका टर्मिनल 1, 2 था, इसका भी 1, 2, एक के बाद 2, उसके बाद पुनः बदल रहा है, दूसरा आ रहा है, फिर पुनः बदल रहा है, दूसरा आ रहा है। यानी हर एक स्थिति के बाद क्या हो रहा है, इन टर्मिनलों पे बिंदु क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, बदल जाएगा। तो जो वोल्टेज का मान होता है सभी प्रतिरोधों में अलग अलग होता है। यहाँ पे वोल्टेज नहीं बदला, धारा बदली थी, लेकिन यहाँ पे धारा नहीं बदली। जो धारा जाएगी एक ही रास्ते से पुनः वापस चली आएगी, लेकिन क्या होगा, जो हमारा इसके सिरों पे लगाया गया वोल्टेज है भी, वह बदल जाएगा V1, V2 और V3 में। अब बात आती है कि इसको हल कैसे करेंगे। तो एक बात याद रखना, अगर ये आपका टोटल पूरा वोल्टेज सप्लाई की गई है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा उसका मान होगा V बराबर I इंटू R से। ये होता है ओम का नियम, लेकिन यहाँ पे R नहीं चलेगा, यहाँ पे R इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध चलेगा। क्या चलेगा,
तुल्य प्रतिरोध चलेगा। और इस तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, जब यह समांतर क्रम में जुटा रहता है तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसकी सहायता से क्या करते हैं, हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। यहां की बात कर रहे हैं, ना कि यहां की। अब बात आती है कि अगर यहां पे भी है वोल्टेज, तो यहां का सूत्र होगा V बराबर I इंटू आर ओम के नियम से। लेकिन इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर, टोटल का विभवांतर है, तो यहां पे हमारा R इक्विवेलेंट निकलेगा, यानी R तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। और जब श्रेणी क्रम में होता है तो उस समय जो तुल्य प्रतिरोध निकाला जाता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये करके निकाला जाता है। तो ये दोनों बातें याद रखना होगा, क्या कि अगर धारा एक ही रास्ते से जा रही है तो कौन सा, श्रेणी क्रम, और धारा कई रास्तों से जा रही है तो वहां पे समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में वोल्टेज बदलता है, जबकि समांतर क्रम में धारा बदलती है। यहाँ का पूरा लगाया गया विभवांतर वह I इंटू आर तुल्य प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है, और यहां भी वही नियम लगता है। लेकिन यहां पे तुल्य प्रतिरोध अलग तरीके से निकलेगा और यहां पे तुल्य प्रतिरोध आपका अलग तरीके से निकलेगा। अब बात आती है क्या कि अगर यहां पे V1 है, यहां पे V है, तो यहां पे V1 है, यहां का निकालना होगा वोल्टेज, ये R1 R2 है, यहां का निकालना होगा वोल्टेज। तो कैसे निकालेंगे, आपको एक बात पता है क्या कि यहां का प्रतिरोध तो वही रहेगा, जो धारा जाएगी सेम रहेगी, सब में बहेगी। तो काहे ना हम यहां का पहले पता कर ले धारा क्या होगी, और जो धारा होगा वही हमारा क्या होगा, I इंटू R1 क्या होगा, वोल्टेज होगा। धारा और प्रतिरोध से गुणा कर देंगे तो वहां का वोल्टेज निकल जाएगा। ऐसे ही अगर यहां की बात करेगा तो I इंटू R2 हो जाएगा, और अगर ऐसे ही यहां पे बात करेगा तो I इंटू R3 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, सवाल को हम हल कर लेंगे। अभी बहुत सारे सवाल देंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे प्रतिरोध से संबंधित 3 सवाल दिए हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे क्या कि इसमें तुल्य प्रतिरोध निकाला कैसे जाता है। तो देखिए पहला चित्र आपका ये है। इसमें कह रहा है कि R इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध निकालना है A और B के बीच में। तो जहां जहां वो कहे कि उसके बीच में निकालना है, वहीं से बस अपने से सोचने के लिए एक बैटरी लगा दीजिए, ऐसे सोचने के लिए। तो इसके बीच पूछा है, तो इसके बीच एक आप क्या करिए कि बैटरी लगा दीजिए, और उस बैटरी से एक सिरे से क्या करिए, धारा को भेज दीजिए। अब जब धारा यहां से जाएगी, यहां तक पहुंचेगी, तो यहां उसको 2 मार्ग मिलेंगे। क्या 2 मार्ग मिलेंगे, एक यहां पे, एक यहां पे, यानी ये और ये पूरी सर्किट आपस में समांतर क्रम में होगी। लेकिन रुकना, ये और ये वाला तो समांतर में है, ये और ये आपस में समांतर में है, लेकिन जो धारा जाएगी इसमें ऐसे होते हुए गुजर जाएगी, तो ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तब इसको हम कैसे हल करेंगे, देखते रहिए। हल करने जा रहे हैं इसको। मान लेते हैं ये आपका क्या है, 2 ओम का है, और ये आपका कितना है, 1 ओम, और यहाँ पे 1 ओम है। तो पहले लिखेंगे, चूंकि 1 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि धारा जाएगी तो एक ही रास्ते से जाएगी। तो ये किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र क्या निकलता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस, अगर ज्यादा है तो +3 +4 ऐसे करते जाएंगे, और जितना है उतने कर देंगे। तो 2 है, कितना होगा, 1 धन 1 बराबर 2 ओम। इसके बीच 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकला। अब इसको हटा के हम इसके स्थान पे केवल और केवल एक प्रतिरोध लगा सकते हैं, और वो कुछ इस तरीके का ये रहा, और इसका मान 2 ओम प्रतिरोध के बराबर होगा। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में समांतर क्रम में जुड़ गए हैं, तब तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। R बराबर उस समय तुल्य प्रतिरोध निकलता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से 1/2 प्लस 1/2, ध्यान से देखिए, 1/2 को आधा कहते हैं, ये भी 1/2 है, तो इसको आधा करेंगे, आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 आएगा, या फिर आप चाहे जैसे हल करेंगे 1 ही आएगा। ये आपका है 1 ओम का प्रतिरोध। यानी आज इसको हटा के हम केवल और केवल इसके स्थान पे 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध पूरा लिख सकते हैं, 1 ओम। तो क्या करेंगे, ऐसे चीजों को हल करेंगे। ये सिर्फ कल्पना करने के लिए हम आपको बताएं कि धारा भेजिए, ऐसे ही उससे पता करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया, यहाँ का तुल्य प्रतिरोध आपका आया है 1 ओम।
यहाँ पे कितना लगा था 1 ओम का, यहाँ पे 1 ओम का, यहाँ पे 2 ओम का, ये ए था, ये आपका बी था। तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1 ओम का आया है। चलिए अब अगला देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा भी सवाल दिया है ए और बी, इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालिए, जबकि प्रत्येक रेजिस्टेंस प्रत्येक प्रतिरोध का मान 4 ओम दिया है। तो करिए क्या कि जिसके बीच पूछे वहीं से कल्पना करने के लिए अपने से क्या करिए, बैटरी लगा दीजिए और एक सिरे से भेज दीजिए धारा। ये है प्लस माइनस, प्लस वाले से धारा निकलता है, तो यहां समझने के लिए धारा भेजे हैं, यहां तक जाएगी, यहां तक गई, ये वाली तो इकट्ठ है, लेकिन जब यहां मिलेगी इसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक यहां पे एक यहां पे, यानी ये और ये आपस में कैसा है, समांतर क्रम में है। तो यहां से एक धारा ऐसे चली जाएगी, एक ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यहां भी प्रतिरोध है, इसमें भी जाएगी। देखना यहां भी वही, यहां भी वही, यानी ये और ये आपस में कौन सा है, ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में है। तो इन दोनों के बीच इन दोनों के लिए एक तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, लिखेंगे क्या, 4 ओम व 4 ओम के प्रतिरोध किसमें है, श्रेणी में है। तो श्रेणी क्रम के लिए R बराबर R1 प्लस R2, यानी 4 + 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अब इसको हटा के केवल और केवल इसके स्थान पे हम एक ठो लिख सकते हैं, और वो भी कैसा, 8 ओम का प्रतिरोध, कुछ इस तरीके का। अब ये 8 ओम और ये 4 ओम आपस में समांतर में हो जाएंगे, तब इसके लिए तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, लिखेंगे 8 ओम व 4 ओम किसमें है, समांतर में है। तो समांतर के लिए उस समय प्रतिरोध क्या निकलता है, 1/R बराबर 1/8 धन 1/4। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर दें, इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 दूना 8 हो जाएगा, इसके हर के बराबर हो जाएगा, तो जोड़ने में आसान रहेगा। अब ये 2 और 1 यहाँ पे 3 बटे ये हो जाएगा 8, ये 1/R का मान आया है, न कि R का मान। तब R का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 8/3 ओम। यानी इन दोनों को हटा के यहाँ पे केवल और केवल एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, और उस रेजिस्टेंस का मान होगा 8/3 ओम। अब देखिए ये और ये धारा जाएगी, एक ही रास्ते से निकल जाएगी, यानी आपस में कैसा होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। फिर जब श्रेणी क्रम में होंगे तो उसके लिए सूत्र क्या लगता है कि 4 और ये जोड़ देंगे, R बराबर 4 + 8/3 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, 4 4 4 8 8 + 8/3 ये हो जाएगा। अगर इसको और हल करें तो 8 प्लस यहाँ से 3 दूना 6 + 2/3 ऐसा कुछ बचेगा, यानी 2 सही 2/3 आएगा, ये रहता है प्लस में, तो 8 2 10 हो जाएगा। टोटल मिलाएं तो 10 सही 2/3 ओम तुल्य प्रतिरोध आएगा। ये आप लोग निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन में देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं हुआ है, बाकी कॉन्सेप्ट यही है। ये इसको भी मिटा सकते हैं ये, और यहाँ पे टोटल का पूरा कैसे था, उसका तुल्य प्रतिरोध इतना आया है। यहाँ पे फिगर बना सकते हैं जैसा था, ये ऐसे करके और यहाँ पे ऐसे करके, ये भी 4 ओम, ये भी। आइए तीसरा वाला हल करते हैं। तो तीसरा वाले में अब आपको पता ही हो गया होगा, ये केस में है, समांतर में है, और जो समांतर में होता है उसके लिए 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 वाला सूत्र लगता है। तो यहाँ से 1/2 धन 1/2 और इसका क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये टोटल का 1 ओम आएगा। अब इन दोनों को हटा के केवल यहाँ पे 1 ओम का लिख सकते हैं। वैसे ये भी हल करेंगे तो यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ भी 1 ही ओम आएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना निकल के आ जाएगा, R इक्विवेलेंट A और B के बीच में, तो 1 धन 1 बराबर 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। यानी इसको भी हल करेंगे तो वही, और ये भी क्या है, वही है। तो A और B के बीच में 2 ओम का, ये 2 ओम का तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। चलिए और सारे अब सवाल हल करते हैं, लेकिन अब थोड़ा फास्ट करेंगे, कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। ये कॉन्सेप्ट था कैसे निकालते हैं श्रेणी को, परिपथ को श्रेणी क्रम और समांतर क्रम कैसे मानते हैं उसको हम समझा चुके हैं। अब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करेंगे। 2 सवाल दिए हैं, दोनों को हल करते हैं। पहला सवाल है कि 2 बल्ब है जिस पर 60 वाट 200 वोल्ट तथा 200 वाट 200 वोल्ट लिखा गया है, प्रतिरोध किसका प्रतिरोध अधिक होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 बल्ब हैं कुछ इस तरीके का, ये है पहला बल्ब और इस पे लिखा गया है कितना, 60 वाट 200 वोल्ट, और एक और बल्ब है ये वाला और इस पे लिखा गया है, ये मान लेते हैं पहला बल्ब है, ये आपका दूसरा बल्ब है और इस पे लिखा गया है 200 वाट और 200 वोल्ट।
तो कह रहा है कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो चलिए हम प्रतिरोध निकालते हैं। आपको क्षमता का सूत्र पता है क्या, P बराबर V²/R। यही एक ठो और होता है, P बराबर V × I होता है, एक और होता है क्या, I²R। तो हमको दिया क्या है, वोल्टेज दिया है, क्षमता दिया है, प्रतिरोध पूछ रहा है, तो ये वाला नहीं रखेंगे, बस यही वाला रखेंगे। तो यहाँ पे दिया है P1 का मान दिया है 60 वाट, और ये है वोल्ट मतलब V1 का मान दिया है 200 वोल्ट। तो पूछ रहा है R1 का मान कितना होगा, R1 का मान कितना होगा। और यहाँ से यहाँ पे दिया है P1 का मान 200 वाट, और P2 का इसमें V2 का मान दिया है 200 वोल्ट, और इसमें R2 का मान पूछ रहा है कितना होगा। तो आपको पता है क्या सूत्र, ये P बराबर V²/R। अगर R निकाले यहाँ से तो R बराबर क्या हो जाएगा, V²/P। तो रखिए V² का मतलब 200 का वर्ग, तो 200 × 200 R1 का मतलब 60, इससे काटेंगे ये कट जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और 2 दहम्मा ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो आएगा कितना, 2000/3। इसको काटेंगे 2 × 18, बचा 2 है, 2 × 18, फिर बचा 2 है, 2 × 18। अब कितना बचा, 2 दशमलव बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6, यानी ये टोटल आएगा 666.6 ओम। किसका, R1 का मान आया है, पहले प्रतिरोध का मान 666.6 ओम आया है। आइए पता करते हैं दूसरे का कितना होगा। अगर यही बात करें R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो R2 बराबर V², तो V² का मतलब क्या है, 200 × 200 यहाँ पे P2, ये P2 है, P2 कितना है 200, इससे ये कट जाएगा, तो R2 का मान कितना आया है, 200 ओम आया है। कितना, 200 ओम। R1 का मान और R2 का मान निकल गया है, कह रहा है किसका ज़्यादा है, तो आपका R1 ज़्यादा है किससे, R2 से। ये 200 ओम है, ये हमारा 666.6 ओम है। एक कॉन्सेप्ट और है, इसको थोड़ा सा सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा हम इंक ले लेते हैं उसके बाद। ये तो था हमारा क्या, कैलकुलेशन करके इसको हल करेंगे। और एक तरीका और है क्या, ध्यान से समझिए। अगर 2 बल्ब दिए हों और बल्बों में रेटिंग दी गई हो उसके किसकी, वाट की और वोल्टेज की, तो देखना यहाँ पे जो वोल्टेज है ये सेम है, दोनों में वोल्टेज सेम है। तो आपका सूत्र क्या होता है, P बराबर V²/R सूत्र होता है। अगर P1 की बात कर रहा है तो यहाँ पे R1, यहाँ पे V1 करेंगे, और ऐसे ही क्या करेंगे, P2 बराबर V²/R2 कर देंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे V1 V2 समान है, तो V1 को हटा देंगे, यहाँ भी हटा देंगे, और यहाँ पे समानुपाती लगा देंगे, और यहाँ भी क्या लगा देंगे, समानुपाती लगा देंगे, और कहेंगे हमारा भी कांस्टेंट है, नियत है, दोनों के लिए समान है। यानी भी क्या हो, कांस्टेंट हो, तब की बात है। तो उस समय अगर प्रतिरोध नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि किसका प्रतिरोध ज्यादा होगा, कौन से बल्ब का प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो करेंगे क्या, यहां से प्रतिरोध का मान पूछा है, इसको हम R1 प्रोपोर्शनल कर सकते हैं 1/P1 से। कैसे, अभी यहाँ पे बराबर था, यहाँ पे V² था, इसको यहाँ पलटेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, उसी के अनुसार इसको क्या कर सकते हैं। यानी कहेगा जो पावर होती है उसके प्रतिरोध का इन्वर्सली होता है, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, ज़्यादा लिखी होगी, उसका प्रतिरोध कम होगा। तो अब आप लोग अपने से पकड़ के बताइए, ऐसे ये हो जाएगा क्या, R2 प्रोपोर्शनल 1/P2। अब पता करिए किसका P ज़्यादा है, किसकी क्षमता ज़्यादा है, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी उसका प्रतिरोध कम होगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं जो दूसरा बल्ब है उसकी क्षमता कितना है, 200, तो यहाँ पे हम रखेंगे कितना, 200, R2 प्रोपोर्शनल 1/200, और यहाँ पे रखेंगे R1 प्रोपोर्शनल यहाँ पे रहेगा R1 प्रोपोर्शनल 1/60। तो पता करिए ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। अगर इसका मान ज़्यादा है इसकी अपेक्षा में तो इसका मान कम आएगा, यानी R2 का मान कम है किससे, R1 से। बस यही तो पता ही करना था। तो इस तरीके का सवाल चाहे तो आप हल करके करें और चाहे अपना कॉन्सेप्ट लगाएं, क्या इतना लंबा चौड़ा करने का कुछ जरूरत नहीं है। बस सीधा सीधा क्या करेंगे कि
अगर भी कांस्टेंट है तुरंत करेंगे क्या, P प्रोपोर्शनल 1/R, जिसकी क्षमता ज़्यादा उसका ये कम और जिसकी क्षमता कम उसका ये ज़्यादा, बात खत्म। तुरंत सवाल का आंसर तुरंत वो मिल जाएगा। चलिए अब हम दूसरा करेंगे। चलिए इस सवाल को हल करने से पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि अगर कोई बल्ब होगा तो उसका अपने आप में एक प्रतिरोध होगा, एक बल्ब और है इसका भी प्रतिरोध है। तो सुनना मेरी बात, ये अगर हम इसको चाहें तो समांतर क्रम में जोड़ दें और चाहें तो श्रेणी क्रम में, ये हो गया समांतर क्रम, और चाहे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, श्रेणी क्रम में भी जोड़ सकते हैं। लेकिन बात पकड़ने वाली ये है कि अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इसका प्रतिरोध जो रहेगा वही यहाँ भी रहेगा, प्रतिरोध तो नहीं बदलने वाला। एक बार बल्ब एक बार बन गया तो उसका प्रतिरोध वही रहेगा, चाहे आप उसको समांतर क्रम में जोड़ें या फिर श्रेणी क्रम में जोड़ें। देखिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो धारा नहीं बदलेगी, समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो विभव नहीं बदलेगा और श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो धारा नहीं बदलेगी। बस यही पकड़ के रखना है, उसके बाद सवाल को हम हल करते हैं। एक बात और पकड़ना है, अगर कहेगा बल्ब का जलना, बल्ब ज्यादा जलेगा, बल्ब ज्यादा चमकेगा, बल्ब ज्यादा रोशनी करेगा, बल्ब ज्यादा दीप्ति या फिर प्रदीप्ति करेगा, ये सब बातें केवल डिपेंड करता है उसमें उत्पन्न उष्मा। जिसमें उष्मा ज्यादा उत्पन्न होगी वहां पे क्या होगा, ज्यादा वो ग्लो करेगा, वो बल्ब ज्यादा तेज चमकेगा। तो जो उष्मा होता है उसका सूत्र आपको 1 2 3 ठो पता है, तीनों याद करके रखिएगा। अब सवाल को हम हल करेंगे। क्या कह रहा है कि दो बल्ब जिस पर क्रमशः 60 वाट तथा 200 वाट लिखा गया है। चलिए आइए इधर दिखाते हैं हम आपको। दो बल्ब हैं, एक बल्ब कुछ इस तरीके का है ये, और एक बल्ब कुछ इस तरीके का है ये। इस पे कह रहा है कि एक पे 60 वाट और कितना 200 वोल्ट, और इस पे भी 60 वाट, इस पे कितना लिखा गया 200 वाट और 200 वोल्ट, इतना लिखा गया है। कह रहा है कि यदि इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, पकड़िए उस श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, ये श्रेणी क्रम में हम जोड़ दिए हैं। तो कह रहा है कि कौन ज़्यादा तेज जलेगा, तो कौन ज़्यादा तेज जलेगा पहले ये पता कर लीजिए कि किसमें उष्मा उत्पन्न निकलेगी ज़्यादा। जिसमें उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी उसमें क्या होगा, जिसमें उष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी और वो बल्ब क्या होगा, ज़्यादा ग्लो करेगा। तो करते क्या है कि सबसे पहले ये निकालते हैं कि इसमें जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा क्या होती है, समान जाती है। तो इसमें भी धारा वही जाएगी, इसमें भी धारा वही जाएगी। तो पता करिए कि यहाँ जो उष्मा उत्पन्न होगा H बराबर I² R इंटू टी, और यहाँ पे पता करिए H बराबर I² R इंटू टी। देखिए जो समय इसमें लगेगा और जो समय इसमें लगेगा दोनों समय तो वही रहेगा, धारा वैसे जाएगी, और जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है किस पे, प्रतिरोध पे। जिसका प्रतिरोध बड़ा उसमें उष्मा ज्यादा और जिसका प्रतिरोध कम उसमें उष्मा कम, बात खत्म। तो यहां से हम करते हैं क्या कि पहले प्रतिरोध निकालते हैं। देखिए पहली दफा ये बोला था कि 60 वाट 200 वोल्ट, 200 वोल्ट कहाँ गया, ये 60 वाट 200 वोल्ट और 200 वोल्ट 60 वाट 220 वोल्ट और 200 वाट 220 वोल्ट से जोड़े जाते हैं। यहाँ पे 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है तो जोड़े जाते हैं। 220 वोल्ट है, इसका मतलब ये आपस में पहली दफा समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। और जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उस समय किसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, भी आपको बताए थे। यानी जब भी कांस्टेंट हो तो आपका जो P होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। अगर P1 है तो यहाँ पे R1 होगा, तो R1 निकालेंगे तो 1/P1 हो जाएगा, और R1 निकालेंगे तो 1/60 हो जाएगा। अब यही निकालेंगे क्या, अगर क्या हो P2 प्रोपोर्शनल 1/R2 हो जाएगा, तो यहाँ से R2 प्रोपोर्शनल 1/P2 हो जाएगा, तो R2 प्रोपोर्शनल 1/200 हो जाएगा। अब बताओ कौन ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है कि P1? P2 ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो पूरे का मान कम आएगा, और इसमें ये कम है तो इसका मान ज़्यादा आएगा। यानी R1 ज़्यादा है किससे, R2 से। तो बताओ अगर R1 ज़्यादा है R2 से तो उसमें किसमें ज़्यादा उत्पन्न होगी, इसमें, क्योंकि ये वाला बल्ब इसमें भी धारा समान है तो इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो 60 वाट वाले बल्ब ज़्यादा तेज चमकेगा। कौन सा, 60 वाला बल्ब
60 वाट वाला बल्ब ज़्यादा तेज चमकेगा, क्योंकि इसमें उष्मा H बराबर I² R/T सेम रहेगा। ये R मैक्सिमम है R1 का, तो इसमें उष्मा ज़्यादा निकलेगी और ये बल्ब ज़्यादा तेज चलेगा। बस चलिए एक सवाल और लगाते हैं। इसमें लिखा है कि 25 वाट तथा 200 वाट के दो बल्बों का प्रतिरोध, दो बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा यदि इसका विभवांतर समान है। यानी भी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कह रहा है कि जो 25 वाट, यानी पहले का मान दिया है 25 वाट और दूसरे का मान दिया है कितना, 200 वाट, 200 वाट दिया है, तो इसके प्रतिरोध का अनुपात यानी R1 और R2 का अनुपात पूछ रहा है। R1 अनुपाते R2 क्या होगा। तो चलिए अगर भी कांस्टेंट होता है तो हमारा क्या होता है, P प्रोपोर्शनल 1/R होता है जब भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। या नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, P बराबर V²/R, भी कांस्टेंट है, दोनों के लिए वही रहेगा। इसके भी लिए P बराबर V²/R। यहाँ पे P1 R2 P2 सॉरी यहाँ पे R1 रहेगा और यहाँ पे R2। V1 V2 क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि दोनों का समान है। तो करेंगे क्या, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इसमें करेंगे P1 लिखेंगे समीकरण 1 भागे समीकरण 2। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद P1 बटे P2 बराबर करेंगे V²/R1 और बटा ये हो जाएगा V²/R2। इससे ये कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो P1 बटे P2 बराबर R2/R1। देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, R1/R2 पूछा है, ना कि R2/R1। तो इसको पलट देंगे, जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा। यानी इसको हम पहले लिख दे रहे हैं, R1/R2 बराबर हो जाएगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा, P2/P1। और P2 कितना है 200 बटे R1 कितना है 25, 25 अट्ठे 200, ये 1। यानी R1 अनुपाते R2 कितना हो जाएगा, 8:1। ये है बेहद कॉन्सेप्ट वाला सवाल। एक सवाल कुछ इस तरीके का है, कह रहा है कि 6 ओम तथा 4 ओम की दो तारों को 6 ओम तथा 4 ओम की दो तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तदोपरांत यानी इसके बाद इस संयोजन में 4 ओम की एक तीसरी तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। परिपथ में बैटरी लगाने पर यदि धारा 1 एम्पियर बहती है तो 6 ओम में धारा कितनी प्रवाहित होगी, ये ज्ञात करना है। सुनते रहना, सवाल कुछ इस तरीके का है कि कह रहा है कि 6 ओम, तो 6 ओम का रेजिस्टेंस बना लिए और उसके बाद 4 ओम का भी क्या करना है, रेजिस्टेंस बनाना है और इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ देना है। ये लीजिए समांतर क्रम में ये दोनों जुड़ गए हैं। अब इसके बाद कह रहा है कि एक ठो और तार है जिसका प्रतिरोध कितना है, 4 ओम है। इन दोनों को समांतर क्रम जोड़ने के बाद इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं, ये कह रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि इन सब को ले जाके किसी बैटरी से क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। जोड़ देने पर धारा का मान कितना जा रहा है, 1 एम्पियर। यहां से 1 एम्पियर की धारा बह रही है। तो ज्ञात करना है क्या, ज्ञात करना है कि इसमें धारा कितनी जाएगी। अब बताना, यह सवाल था हमारा। तो पहले यह पता करिए कि यहां का वोल्टेज कितना है। चूंकि यहां पे धारा, और सुनिए यहां पे अगर वोल्टेज पता हो जाए यहां का, तो हमको पता है V बराबर I/R होता है। तो क्या करेंगे, वोल्टेज पता हो जाएगा, प्रतिरोध तो पता ही है 6 ओम, और धारा आराम से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले वोल्टेज पता करिए कि इसके द्वारा जो वोल्टेज लगाया गया है यहाँ पे और यहाँ पे V2 और इन सब पे V1 विभाजित हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों और ये आपस में श्रेणी में है। जो श्रेणी में होता है वहां पे वोल्टेज बदल जाता है, और ये आपस में समांतर है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज लगेगा वही यहाँ पे भी वोल्टेज लगेगा। अगर यहाँ पे V1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, V1 होगा। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज है कितना। तो इसको पता करने के लिए ये पता करिए कि यहाँ का वोल्टेज था कितना। तो यहाँ का वोल्टेज अगर V है तो V बराबर होता है I/R, लेकिन R ये नहीं चाहिए, R आपको इक्विवेलेंट चाहिए, तुल्य प्रतिरोध चाहिए।
और तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं ये सबको पता है। यहां से निकालेंगे 1/6 धन 1/4। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर क्रम में है। यहां से तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये 6 4 10/6 चौक 24। यहां से R बराबर 24/10 और R निकालेंगे तो 2.4 ओम निकलेगा। इसके बीच तुल्य प्रतिरोध। अब इसके बीच 4 ओम, तो ये और ये किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 2.4 धन ये हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 6.4 ओम। तुल्य प्रतिरोध पूरा का मान कितना आया है, 6.4 और जो धारा बही है 1 एम्पियर, तो V बराबर क्या निकलेगा, 6.4 वोल्ट। ये रहा आपका वोल्टेज, यानी यहाँ का वोल्ट मिल गया कितना, 6.4 वोल्ट। अब पता करिए यहाँ पे कितना और यहाँ पे कितना। 3 ठो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है, तो जो वोल्टेज यहाँ लगेगा वही इस पे लगेगा। लेकिन ये सर्किट और ये सर्किट आपस में श्रेणी में है, तो यहाँ का वोल्टेज अलग अलग होगा। तो आइए पता करते हैं कि 1 एम्पियर की धारा थी, यहाँ गई और उसके बाद और धारा इसमें चली जाएगी और धारा इसमें चली जाएगी। अब पता करिए कि इसमें धारा कितनी गई है और इसमें धारा कितनी गई है, तो यहाँ का वोल्टेज चाहिए होगा। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, सुनना मेरी बात। वोल्टेज कैसे निकाला जाएगा, अगर यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा गई है, 1 एम्पियर की धारा गई है, तो यहाँ भी 1 एम्पियर की जाएगी, कुछ इसमें जाएगी कुछ इसमें जाएगी, और पुनः यहाँ पे निकलेगी कितने की, 1 ही एम्पियर की निकलेगी। याद रखना, 1 एम्पियर की धारा पुनः यहीं से निकलेगी। यहाँ पे V2 का मान निकल जाएगा, क्या, प्रतिरोध पता है 4 और धारा पता है 1, V बराबर IR, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज मिल गया 4 वोल्ट, टोटल था कितना 6.4 वोल्ट। यहाँ का नहीं निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या निकलेगा, यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा V1 बराबर 6.4 माइनस 4 करेंगे 2.4 वोल्ट। यहाँ का वोल्टेज मिल गया ये वाला। अगर यहाँ का वोल्टेज इतना है तो यही वोल्ट यहाँ भी होगा। तो यहाँ से हम सूत्र रखेंगे क्या, यहाँ से सूत्र रखेंगे क्या हो जाएगा, V1 बराबर I इंटू R होगा, और V1 का मान कितना है 2.5 बराबर I का मान कितना है पूछ रहा है, और R का मान कितना है 6। यहाँ से I निकालेंगे 2.5/6, यहाँ से 2.5 सॉरी यहाँ पे 4 रहेगा, 2.4, यहाँ पे 2.4 ही रहेगा, यहाँ पे 5 कर दिया गलती से, 2.4 क्योंकि 2.4 यहाँ से निकला है ना। हाँ, अगर ये 2.4 है तो इसका भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.4 एम्पियर। इसमें कितना गया, इसमें 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हुई। यही आपसे पूछा गया था। अगर पूछता कि इसमें 4 ओम वाले में कितनी एम्पियर की धारा गई है, तो 4 ओम वाले में टोटल यहाँ से निकली कितनी थी, 1 एम्पियर की, तो 1 एम्पियर में 0.4 घटा देंगे तो 0.6 एम्पियर आ जाएगा आंसर। यहाँ का धारा हो जाएगा 0.6 एम्पियर। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम हर एक सवाल को हल कर लेंगे। फिलहाल आप लोगों को करना होगा तब व्यवस्थित ढंग से करिएगा। ये तो हम बस ऐसे ही इसमें क्या कर दिए हैं, हल कर दिए हैं।